हाय गाइस। सो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन। AIR 42 JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। सो गाइज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsr42। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लें आप लोग। ये जो लिंक है दोस्तों, ये एक ऐसी गूगल शीट का लिंक है जहां पे आप लोगों को मेरे से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। अगर गाइज आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ये एक स्पेशल वीक चल रहा है जहां पे इस पूरे वीक में 17 तारीख तक आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पर 10+10% ऑफर मिलेगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी ऑफ सीजन रहता है तब इस तरह के ऑफर्स आते हैं। तो अगर आप इस ऑफ सीजन का फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, नहीं उठाना चाहते तो आप अमीर लोग हैं ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलता है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ये जो दोस्तों ने, ये 91,000 की जगह अब 81,000 पे मिल रहा है आप लोगों को। ये 64,800 एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज टू यूज पीजे लाइव कोड। 54,000 में तकरीबन आप लोगों को 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। जो बच्चे 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो मेरे साथ 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके प्रीमियम में जुड़ सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये हमारे बैचेस हैं जो चालू होने वाले हैं। देखिए, जेई एडवांस 2023 का रिवीजन। तो जो भी बच्चों ने 2023 में अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आप इस रिवीजन कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हैं। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना रहेगा। ठीक है, फिर देखिए, आप 2022 के लिए भी रिवीजन कोर्सेज यहाँ पे चालू हो चुके हैं। UCL अन अकेडमी चैंपियंस लीग गाइज इज बैक वंस अगेन फॉर यू। तो आप लोग इसको भर सकते हैं यूजिंग द कोड पीजे लाइव। ठीक है, T20 चैंपियनशिप के भी आप लोगों को पता ही है, 8 से 12 नवंबर को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ा जाएगा। थैंक यू सुंदरम। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बेटा अभी हम आपको देंगे। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों जो चीज़ मैं बताना चाहता था आपको, ये देखिए। सो ये हमारा जेई का पेपर है, आप देख रहे हैं। मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, थोड़े और बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक हम बात कर लेते हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई टॉप 2000, सबसे पहले टॉप 2000 की क्या बात है, क्या खास बात है 2000, बताओ। आज के सेशन की स्टेप्स फॉलो करने से टॉप 2000 के रैंक के लिए एलिजिबिलिटी आ जाएगी। समझे मेरा, एलिजिबिलिटी। कोई गारंटी कोई नहीं देता, मैं तो नहीं देता। मतलब मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूं दोस्तों कि मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर पाथ बता सकूं जिस पे चलने पे शॉर्ट शॉर्ट आपकी रैंक आ जाएगी। इतना इतना दोस्तों दिव्य दृष्टि मेरे अंदर अभी नहीं है। हो सकता है 10-15 साल बाद मैं घोर तपस्या करूं तो मेरे हाथ में आशीर्वाद देने से बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, बट अभी वो काबिलियत मेरे में नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को केवल ये बता सकता हूं कि क्या करना है। ठीक है, मतलब जो कुछ देखो, हर स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है ना, वो कुछ लॉजिकल स्टेप्स बताता है। फिर क्रेडिबिलिटी बच्चे को चेक करनी पड़ती है। जैसे मेरी क्रेडिबिलिटी स्टैंड्स फ्रॉम माई रैंक। ठीक है, मैं खुद रैंक लाया वो पर्सन हूं। ठीक है, अब अगर मेरी खुद की 42 रैंक आई थी तो मैं कम से कम 42 स्क्वायर तक का तो ज्ञान दे ही सकता हूँ, है कि नहीं, कि भाई 42 स्क्वायर तक रैंक आ जाए। राइट, राइट। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ठीक है, आज आप लोगों को मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, टॉप 2000 के अंदर रैंक बेसिकली कैसे ला सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग 2-3 नंबर्स लेते हैं। ठीक है, 60%, 50%, 40%, 30%। ठीक है, अब गाइज 2021 के अंदर जेई 2021 के रिजल्ट एनालिसिस मैंने किया था। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, कितनी परसेंट पे टॉप 2000 में रैंक आ जाएगी? क्या लगता है आपको? जल्दी से पोल देके बताइए मुझे। देखते हैं आपकी पोल खुलती नहीं खुलती। ठीक है, इस लीडर बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मार्क पोल आप लोगों को दे दिया है मैंने। ठीक है,
कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो कुछ बच्चों को लगता है कि सर इतनी कम पे तो आ नहीं सकती, कुछ लोगों को सकता है इतने ज़्यादा पे नहीं आ सकती, ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है कि इससे ज़्यादा पे नहीं आ सकती, कुछ लोगों को लग रहा है इससे कम पे नहीं आ सकती, राइट गाइस। चलिए तो अब गाइस 50% पे पिछले साल 181 मार्क्स पे, ठीक है, 2237 रैंक आई। और दोस्तों ये सब जानते हैं कि 2021 का पेपर रिलेटिवली इजी था बिकॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बच्चों ने समय बचाया, मैथमेटिक्स में समय लगाया। मैथमेटिक्स का पेपर टफ ही आया था जैसा कि हमेशा आता है। मैथमेटिक्स आप लोगों को अच्छे से रैंक डिटरमाइन करके देता है। मैथमेटिक्स को इसलिए सॉर्ट करना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम मानता हूं, क्योंकि इतने सालों में जो कंसिस्टेंटली टफ आया ना वो मैथमेटिक्स, ठीक है, इतने सालों में जो कंसिस्टेंटली टफ आता है वो मैथमेटिक्स होता है। अरे यार मैं कल मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना श्रेयस, मैं संडे को इस बार मैराथन लूंगा प्री आरएमओ की क्लास का, डोंट वरी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। प्री आरएमओ की क्लास में, प्री आरएमओ मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। जेई 23 याद रखिए दोस्तों, मैं कोई भी ऐसा चीज़ डिसकंटिन्यू नहीं करता जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है। जेई 2023 मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ाता रहूँगा। इतने सारे चैप्टर मैंने खत्म किए, चाहे ऑडियंस कितनी भी कम आए, कितनी भी ज़्यादा है, जेई 23 में खत्म करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, पहली बार। प्री आरएमओ में डिसकंटिन्यूटी केवल इसलिए अफोर्ड कर पाता हूँ मैं क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पूरा का पूरा यूट्यूब लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है फ्रीली, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझे, है ना। मैं कोई भी रैंडम चीज़ नहीं करता जिससे मेरे बच्चों का, किसी बच्चे की हानि हो। मेरे खुद के एग्जाम चल रहे भाइयों, 3 से 4.5 पेपर दे रहा है आज भी। ये देखो ये किताब पढ़नी है मेरे को, ये देखो ये चिरकुट सी किताब पढ़नी है मेरे को, आप इस चीज़ को समझे, मेरे को एग्जाम खुद देना है, बट फिर भी मैं आप लोगों की रेगुलरली क्लासेस ले रहा हूँ, मैं क्लासेस मिस आउट नहीं कर रहा हूँ। आज जेई 2022 का रैंक रिफाइनर कोर्स है, मैं उस क्लास को लूंगा, 4:30 बजे खुद छूटूंगा, 5 बजे आप लोगों की क्लास लूंगा, समझे। तो इस चीज़ को आप लोग समझे। तो चलिए अब मैं दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई मैथमेटिक्स में कितने नंबर लाए जा सकते थे। चलिए इस बार एक एनालिसिस करें, जेई 2021 में कितने नंबर लाए जा सकते थे, ठीक है। मैथमेटिक्स को देखते हैं अपन, क्या हम लोग सब रेडी है। मेरा भी एग्जाम बेटा, बीएड कर रहे हैं हम लोग, स्कूल खोल रहा हूँ मैं, उसके लिए बीएड रिक्वायर्ड है, तो बीएड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हम लोग सब रेडी है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप और यस वट एवर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप और जस्ट से यस, राइट, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मैं देखिए आप लोगों को जो चीज बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा प्लीज, है ना, प्लीज ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को याद है मैं किस क्रेडिबिलिटी से कह पा रहा हूं, एक तो मैंने खुद ने वो पूरा पेपर लाइव सॉल्व किया था, आप लोग जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उस पेपर को ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करने की कोशिश की थी, बहुत सारी चीजें, और उसकी डिफिकल्टी को एनालाइज करते हुए सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये पहला पेपर है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं मीडियम टैग करता हूं, है ना, मीडियम मानता हूं। इसमें ऑर्थो सेंटर की इमेज, ऑर्थो सेंटर की इमेज किसी भी साइड पे सर्कम सर्कल पे लाया करती है, ये यूज होना था। ये क्या हर किसी को पता नहीं होता, ये हर किसी को पता नहीं होता, ये मानते हैं आप मेरी बात को, ये हर किसी को पता नहीं होती। कितने लोगों को ये बात पता थी? क्या बोला मैंने? ऑर्थो सेंटर की इमेज किसी भी साइड पे, इसकी इमेज इस साइड पे सर्कल पे लाई करेगी, हर किसी को ये बात पता नहीं होती, राइट, सही बोल रहा हूं मैं? तो इसको है ना, मैंने तो पढ़ा है, बट हर कोई नहीं पढ़ाता ना, हर किसी को पता भी नहीं होती ये बात। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, इसको मैं वर्स्ट केस ले रहा हूं, वर्स्ट केस ले रहा हूं, ये नॉन डुएबल मान रहा हूं, ठीक है, नॉट डुएबल मानता हूं मैं इसको, ठीक है। तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, मैं ये निकालना चाहता हूं कि मिनिमम कितने नंबर ला सकते थे। अब दोस्तों ये जो सेकंड क्वेश्चन है, कितने नंबर का पेपर है? 4, है ना, और 3 और -1, यार ये तो 3 नंबर तो आएंगे ही सही ना इसमें। तो सिंपल, मतलब आप इसको स्ट्रेट लाइन के लॉजिक से भी कर सकते थे, लीनियर इनइक्वालिटी से कर सकते थे, सिंपल पॉलीगन बनेगा, सिंपल एक पॉलीगन बनेगा जिसका एरिया आप लोगों को निकालना था। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया था, इसमें केवल स्कोप कैलकुलेशन मिस्टेक का है। अब मान लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक और सिली मिस्टेक घटाने का तरीका क्या होता है? कैलकुलेशन मिस्टेक और सिली मिस्टेक घटाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ज्यादा समय दे दो। 3 मिनट के क्वेश्चन में 4 मिनट दे दोगे तो आप डबल चेक कर रहे होंगे, डबल चेक करने के बाद आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपने मान लिया भाई सर ये पहला क्वेश्चन है, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, छोड़ दिया। यू आर वेरी फास्ट इन सेलेक्टिंग द क्वेश्चन विच आर नॉट टू बी डन, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड क्वेश्चन में आप 3 नंबर ले आए आराम से, 5 मिनट में आपके एक क्वेश्चन हुआ,
कोई डर नहीं है आपको, आपका टारगेट ही बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का देखते ही सिरे से खारिज, टफ था, एक्सट्रीमली टफ था, सिरे से खारिज, सिरे से खारिज कर दिया आपने। 5 मिनट में एक क्वेश्चन करके 3 नंबर लाके बैठे हो आप। खुश हो अभी आप? क्या आप लोग खुश हैं अभी? क्या आप लोग खुश हैं? बोलो भाई। भाई पेपर में कैसे पता चलेगा भाई? देख के ही। आप देखो, अपनी अंग्रेजी पे भरोसा करो। क्या तुम्हारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि तुम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो? हैं बेटा, तुम बोर्ड में नंबर ला सकते हो, इस चीज़ को पहचानो। मतलब मेरे लिए भी ट्रू है ये, तुम बोर्ड में नंबर ला सकते हो बस, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी भी है, समझनी भी है, इंटरप्रेट भी करनी है और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। 4 चीजें इन्वॉल्व है। समझे मेरी बात? वही तो, एक बार में पढ़ के देखो, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं सिंपल क्वेश्चन कैसे देखता हूं, एक बार में पढ़ते अगर आइडिया स्ट्राइक कर गया तो कर लो कुछ। क्या बोला मैंने भाई? ये तो साफ साफ आइडिया स्ट्राइक्ड है। समझ लो, ये तो स्ट्राइक्ड आइडिया, मतलब दे रखा है कि भाई ये तो ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के छोड़ना है, मगर बिल्कुल सही चीज बोली है, क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो देखो दोस्तों, मैं, आप इस चीज को समझो, मेरी आइडियोलॉजी जेई का पेपर अटेम्प्ट करने की अलग थी। जब बच्चा 12वीं क्लास के एंड तक आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे अलाई कर रहा है। मैं 100% वाला बच्चा था, मैं 100% पेपर अटेम्प्ट करता, मैं तो करता ही सही। आप मेरी चीज छोड़ दो, ठीक है? मेरे मेरे दोस्तों 151 नंबर आए थे 163 में से जेई के पेपर में। जेई एडवांस के पेपर में मेरे 151 आए थे 163 में से। तो मैं तो करता ही सही ना, मेरी छोड़ो आप, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि टॉप 2000 में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई साहब, इनइक्वालिटी दे रखी है, इनइक्वालिटी दे रखी है, कतई ना हो, होगा गए, कैसी बातें कर रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी, चांस ही नहीं है भाई साहब। आप समझो, ये पहला राउंड बता रहा हूं मैं, पहला राउंड बता रहा हूं, समझो मेरे बात, मेरी बात समझ रहे हो? पहला राउंड बता रहे हैं हम आपको, ये पहले राउंड में किस तरह से सोचेगा बच्चा, इसको भी लिख दो, नॉट डूएबल अभी के लिए। ठीक है, बाद में मैंने इसका सोल्यूशन बताया था, इसका सोल्यूशन भी मेरे को तो टफ लगा था ये क्वेश्चन। जब मैंने सोल्यूशन बताया, प्योरली ज्योमेट्रिकली बताया था मैंने, तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो पॉलीगन बनता है ये, ठीक है, राइट? अब देखो, अब ये जो स्टेम क्वेश्चन थे, ये बेहतरीन प्यारे क्वेश्चन थे, ये कतई आसान क्वेश्चन, मतलब हर टीचर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टीचर ये इलस्ट्रेशन में कराता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे नोट्स में आता है, मैं कह रहा हूं सबके नोट्स में आता है। समझे क्या मेरी बात? ये 4 नंबर फ्री के मिल गए। बताइए भाई, कैसा लग रहा है आपको दोनों क्वेश्चन? और फिर कह रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे बचाओगे? ज्यादा समय दे दिया ना भाइयों तुमने, चौथा क्वेश्चन छोड़ के बैठे हो, तीसरा क्वेश्चन छोड़ के बैठे हो, पहला क्वेश्चन छोड़ के बैठे हो। भाई समय बचा चुके हो तुम, 7वें मिनट में तुम यहां पहुंच चुके हो। 4 मिनट लगाओ इसमें आराम से, 4 मिनट लगाओ, 7 नंबर आ गए तुम्हारे अभी तक। 4 मिनट लगाए तुमने, 7 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, समझे मेरी बात? मैं कह रहा हूं दोस्तों, इट इज इजियर सेड देन डन। इसको, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट देने, समझे क्या मेरी बात? बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट देखो दोस्तों, ऐसे दिया करो, ठीक है? कुछ चमत्कारी टेस्ट सीरीज होती हैं जिसमें हर क्वेश्चन ही टफ आता है, ऐसी टेस्ट सीरीज कोई काम की नहीं होती दोस्तों, मेरे ओपिनियन में। पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें इजी क्वेश्चन भी है, जैसे ये इजी है, और टफ भी है, और कुछ ऐसे कतई जहर क्वेश्चन आए जिनको देखते ही छोड़ना, क्योंकि जेई में भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। राइट, क्लियर बोल दिया मैंने? मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? जिसके भी टेस्ट आपको लेने हैं, ठीक है? तो ये चीज हो गई। अब 7 नंबर आप लोगों के आ चुके हैं। अब ये देखो दोस्तों, भाई साहब, मतलब ये जो क्वेश्चन था ना, मेरे हिसाब से वेरी इजी सवाल था ये। अब इसमें दिक्कत पता है क्या आएगी आपको? सर मैट्रिक्स तो हम छोड़ के गए हैं। मैट्रिक्स तो हमने छोड़ दिया, मैट्रिक्स तो हमें आता ही नहीं, हम तो करेंगे ही नहीं। अब ये सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे, समझे आप मेरी बात? भाई एक जगह से इजी क्वेश्चन आ गया तो क्या करो? आप सोच के देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया कि भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। सीधा 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 आपका अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस ऐसा कुछ तो, गामा इक्वल टू 1 माइनस 1, ऐसा कुछ तो वैल्यू आ रही थी। आप समझ लो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी यार, बताओ, समझे आप मेरी बात? समझे क्या मेरी बात?
मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं, सॉरी इसकी जैसे 147,258 अल्फा बीटा गामा -1, इसकी वैल्यू 0 आएगी। समझे? सीधा कॉन्सेप्ट, हर कोई पढ़ाता है, हर कोई पढ़ाता है दोस्तों। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, जिस बच्चे ने मैट्रिक्स पढ़ रखी है, एनसीईआरटी तक में दे रखा है, छोड़ो तुम तो, एनसीईआरटी में दे रखा है, और क्या लोगे, और क्या लोगे, एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, है कि नहीं? ठीक है, अब उसके बेसिस पर जैसे मान लो तुम्हारा अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1 आ गया, तो ये अल्फा बीटा गामा है ना, ये इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, राइट, खत्म। अब इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, 0,0 1,0 से इसका डिस्टेंस निकालना है। कतई आसान सवाल, कतई आसान। देखो समय ही चाहिए आपको इसके अंदर, आप इस चीज को समझें दोस्तों, इस चीज को अप्रिशिएट करें कि आपको केवल समय चाहिए इसके अंदर। कैसा लग रहा है दोस्तों? 11 नंबर आ चुके हैं आपके जेईई एडवांस के पेपर में। कैसा लग रहा है आपको? आप इस चीज को समझो, कैलकुलेशन का जो भी स्यापा है ना, वो आप सुधार सकते। अब ज्ञानदीप तू क्या खुश हो रहा है? तेरे तो 112, ये ज्ञानदीप ने अटेम्प्ट किया था पेपर, इसका 112 नंबर आए थे 120 में से। तू क्यों हीरो बन रहा है? यूं ही तेरे तो 112 आ चुके हैं। बताओ, ये हमारे बैच में इसके हाईएस्ट नंबर आए थे जब इसने मॉक पेपर अटेम्प्ट किया था, 120 में से 112, पिनाकल स्टूडेंट है, ठीक है। भावुक के 93 थे शायद, भावुक के 93 ऐसे कुछ तो थे, ठीक है। भावुक की बैलेंसिंग बहुत शानदार थी, मगर उसकी केमिस्ट्री मतलब उसके टोटल मिला के 290 प्लस थे। आरुष के 93 थे। चलो, तो अब ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैं मानता हूं टफ क्वेश्चन है। अब ये वाला टफ क्वेश्चन आ गया एक और। अब इसके अंदर देखो, मैं बताऊं टफ कैसे बता जाएगा। ये देखो, अरे यार ये कीवर्ड खतरनाक है कि नहीं? ये कीवर्ड खतरनाक है ना, है या नहीं है? ये कीवर्ड खतरनाक है या नहीं है? बताओ। लोकस, लोकस, क्या ये कीवर्ड खतरनाक नहीं है? ठीक है। अब देखो, फॉर अ फिक्स पॉइंट लैम्डा, देखो मैंने इसको सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो। इसके अंदर है ना, स्ट्रेट लाइन पहले 30 सेकंड में लग जाती है, और उसके बाद फिर इक्वेशन सॉल्विंग लगती है। और इक्वेशन सॉल्विंग किसी भी बच्चे की बहुत ज्यादा सॉलिड होती नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए आप, राइट राइट। मैंने आप लोगों को इक्वेशन सॉल्विंग, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आप एक बार में, पहली बार में ड्रॉप कर सकते हैं। पहली बार में आप लोग इसको ड्रॉप कर सकते हैं। आप देखो, आप इस चीज को समझो, आप पढ़ पढ़ के छोड़ रहे हो। आपने देखा कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी दिख रही है मुझे, इजी क्वेश्चन है। यहां पे लोकस दिख रहा है, पहले तो मुझे लोकस निकालना पड़ेगा, फिर सी का इंटरसेक्शन आएगा। ये ना होगा भैया, ये ना होगा। समझे आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अप्रोच करना, और ये आपको देखो मास्टर करना पड़ेगा बाय रिपीटेड अटेम्प्टिंग। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू भाई सबसे खतरनाक होता है, इसमें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। अब देखो, मैं इस चीज को देखता हूं और इस ऑप्शन को देखता हूं, नहीं हो सकता है? हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है क्या? छोड़ना पड़ेगा भैया ना, ये नहीं कर सकते अपन। कर सकते होगे? पहली बार में हम इसको छोड़ देंगे, कोई कोई हानि नहीं है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है। अब ये देखो, इसमें भैया समय लगा के किया जा सकता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है। पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बचपन से करते आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, करते आ रहे नहीं आ रहे। ये 4 नंबर मिल गए भैया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी ये चीज, आपको ये चीज मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। ज्ञानदीप एटक वो करनी चाहिए पूरा पेपर, मैं तो यही मानता हूँ। और पहले मैथ्स नहीं करनी चाहिए। मैथ्स तो दोस्तों आखिरी करता, मैं तो केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था, फिर मैथमेटिक्स करता था। मेरा तो यही है। मैं तो अभी पीटीटी में भी फर्स्ट रैंक आई थी ना, मेंटल एबिलिटी सबसे आखिरी में किया था मैंने। सबसे पहले जीके, फिर इंग्लिश, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर मैथ। ठीक है, मैथ्स आखिरी में करते हैं तो टाइम नहीं मिलता। फिर देखो यही तो है ना, अगर मैथ्स स्टार्टिंग में कर लिया ना तो पक्का टाइम नहीं मिलेगा। मैथ्स एंड में करने में टाइम नहीं मिल रहा ना, वो तो तुम्हारी गलती है, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा सही नहीं। बट अगर मैथ्स पहले करोगे ना तो पक्का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4 नंबर आ गया दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन। अगेन हर एक टीचर क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की रेंज निकलवाता है, मतलब नोट्स के अंदर होती है तो, कि क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकाली जाती है। सही बोल दिया मैंने? क्या मैं सही बोल चुका हूँ दोस्तों?
सही बोल चुका हूं? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 मैं गोला मार्क करूंगा इसको। ये मैंने गोला पता है मार्क क्यों किया है, क्योंकि मैं इस पे वापस आऊंगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चन जेई, अब देखो जेई एडवांस पीवाई की तो करके जाते हैं ना बच्चे, करके जाते नहीं जाते बताओ भाई? जो भी बच्चा जेई 2022 में एडवांस का पेपर देगा वो पीवाई क्यूज तो करके ही जाएगा ना। पीवाई क्यूज में इस तरह के 3-4 क्वेश्चन है। बेटा क्लास चल रही है अभी, क्लास चल रही, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, तो अब भाई जेई एडवांस की क्वेश्चन तो मैं गोला मार्क करूंगा। मैं सेट थ्योरी के क्वेश्चन कर सकता हूं, इंडिपेंडेंट ये सब चीजें देख सकता हूं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वगैरह जो सारी चीजें ना वो मैं देख सकता हूं। 14 क्वेश्चन फिर छोड़ दिया मैंने, 14 क्वेश्चन। समझे आप मेरी बात? 14 क्वेश्चन फिर छोड़ दिया। कूल है? कहां करेंगे भाई, कहां करेंगे इस चीज को, राइट? अब मैं यहां पे है ना दोस्तों, पता है मैं 13 क्यों मार्क किया हूं? मैं वापस आके ये देख सकता हूं कि अगर कुछ क्वेश्चन डुएबल हुए तो मैं आके 1-2 नंबर तो ले सकता हूं या नहीं ले सकता। एमसीक्यू में ये पार्शियल मार्किंग से ये फायदा हो गया, राइट? पार्शियल मार्किंग में ये फायदा हो गया। अभी तक कितने नंबर आ चुके हैं दोस्तों मेरे? 15 नंबर आ चुके हैं ना मेरे? 15 नंबर आ चुके हैं क्या मेरे 15 नंबर आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, मगर ये हर टीचर के क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस 1, राइट, माइनस tan इनवर्स x बनता है जिसमें। अब इससे है ना फायदा क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बी ऑप्शन बहुत इजीली देखेबल, ये सब डिफिकल्ट है, मगर बी ऑप्शन और ए ऑप्शन इजीली देखेबल। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बहुत इजीली देखेबल है। पार्शियल मार्किंग तो ला ही सकते हैं ना, बट तुम्हारे कहने पे मैं इसको भी गोला मार्क करता हूं। ठीक है, तुम्हारे कहने पे इसको भी गोला मार्क कर देता हूं, राइट? मैं बढ़िया, राइट? क्लियर हो गया क्या यार तुम्हें, है ना? अब देखो 13 और 15 मिला के 2 नंबर जोड़ रहा हूं मैं। 2 नंबर तो जोड़ ही सकता हूं ना, एक ऑप्शन तो सही करोगे, एक ऑप्शन तो सही करोगे, एक ऑप्शन तो सही करोगे। मैं देखो सिलेक्शन बता रहा हूं आपको क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन ना 16 कतई आसान। हर टीचर के नोट्स में ये होता है कि ये एक मेजर आर्क होगी, हर टीचर के। और अच्छी बात पता है इसमें क्या थी? इक्वेशन भी दे रखी उस मेजर आर्क की, बताओ आप। अब उस मेजर आर्क की इक्वेशन दे दी, अब क्या बोल रहा है आप देखो, सोच के देखना है। जेड एक्स प्लस वाई लाई ऑन द सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब देखो अल्फा बीटा भी रियल नंबर सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस अल्फा कॉमा 0 माइनस बीटा कॉमा 0 से पास कर रहा है सर्कल। तो वाई की वैल्यू 0 डाल दो, वाई की वैल्यू 0 डालती ही देखो गेम ही खत्म हो गया ना यार। अब बताओ, खत्म हो गया गेम, बताओ। इक्वेशन आ गई, अल्फा बीटा आ गए। अब बताओ क्या लोगे तुम, और क्या लोगे? क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें बताओ? कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल सवाल। 4 नंबर फिर आ गए, 4 नंबर फिर आ गए। सिलेक्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों कैसे क्वेश्चन। और ये मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इन सब चीजों की, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक और चीज, नेवर लीव एनी थियोरी। मैं तो यही कहता हूं हमेशा, बच्चे मेरी बात मानते नहीं है भाई। किसी थियोरी को तुमने मिस कर दिया ना, देखो मर्फीज लॉ ये कहता है उसी में से इजी क्वेश्चन आएगा। जो भी थियोरी तुमने लीव की है ना, उसी में से इजी क्वेश्चन आएगा। मर्फीज लॉ विल ऑलवेज एक्ट, इट इज अ नेचुरल लॉ। समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या? राइट, क्लियर? भाई आप लोग मेरे को यहाँ पे आपका नॉड चाहिए, डीएन चाहिए। डीएन मतलब डन। ये पाथवे का इंपॉर्टेंट पाथ है, डन चाहिए मेरे को। जो 2023 वाला बच्चा है वो भी इस चीज को ध्यान रखे, कोई भी टॉपिक छोड़ोगे नहीं आप, हर टॉपिक को झक मार के पढ़ना। जैसे डिरेंजमेंट है ना, डिरेंजमेंट तुम्हें छोड़ना है, फॉर्मूला तो याद रखो। डिरेंजमेंट का फॉर्मूला मतलब जब जो क्वेश्चन आया था ना डिरेंजमेंट के, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में, दोनों क्वेश्चन कतई आसान थे। डिरेंजमेंट के डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, जाओ प्रियार में देखो, उसके क्वेश्चन देखो, वो टफ होते हैं भाई। जेई में तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। जेई का देखो सिंपल एक चीज बता दो,
है ना। जेई का मैं बहुत सिंपल बताऊं दोस्तों, जो टफ टॉपिक्स होते हैं ना उसके इजी क्वेश्चन आएंगे, जैसे वेक्टर हो गया, वेक्टर के इजी क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के लार्जली इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सर्कल के इजी क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक के टफ आएंगे। भाई ये क्लियर हो गया आपको, नेवर लीव एनी थियरी, ठीक है भैया। 21 नंबर ला चुके हो गए अभी तक आप, 21 नंबर ला चुके हो ना। अब आगे बढ़ो, अब ये देखो, मतलब यार हद ही हो गई। अब ये देखो, ये देखो, अब ये मार्किंग स्कीम का भी फायदा उठाओ। ये कतई सरल, मतलब इतना ज्यादा सरल था ये, मैंने ग्राफ बना के बताया था, अगर आपको याद हो तो, किसी को ग्राफिंग आती हो तो, मैंने अभी करवाया भी था ये अपनी एफओएम की क्लास में। खत्म, 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा था। 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट क्वेश्चन, 4 नंबर फ्री के मिल गए। अब आप देखो 18वां, फिर 4 नंबर फ्री के मिल गए। मतलब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता एसओटी का, एसओटी का इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सही बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता एसओटी का। एसओटी के सारे क्वेश्चन इससे टफ आए आज तक, जितने भी आए, जितने भी क्वेश्चन एसओटी के पीवाईक्यूज है ना, सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से टफ है। भाई तुम्हें साइड्स ही दे रखी है, सोच के देखो, साइड्स दे रखी है, साक्षात साक्षात साइड्स दे रखी है, और क्या लोगे बताओ, साक्षात साइड्स दे रखी है, क्या चाहिए तुम्हें और। राइट, आंसर तुम निकालो, और फिर देखो तुम समय बचा चुके हो इतने सारे क्वेश्चन छोड़ के। ये मत सोचना सर कैलकुलेशन लंबी होगी, भाई तुम समय बचा चुके हो, तुम समय बचा चुके हो भाई। कट ऑफ तो हमें पता है ना 51% है। भाई देखो जेई का पेपर है ना, इतना कातिलाना होता है ना, बच्चे बौखला जाते हैं इसमें। प्लानिंग टू लीव एसओटी बिल्कुल गलत है श्रेयस, बिल्कुल गलत है। भाई देखो एसओटी में याद रखो, साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल, लैम्डा, आर, डेल्टा, और ये एरिया है, और ये इसकी सारी प्रॉपर्टी करो। तुम पता क्यों छोड़ते हो एसओटी, सर एक्स सेंटर के फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, ठीक है सर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर याद नहीं हो रहा। अबे ये तो टफ आता है, ये तो किसी को भी नहीं आता है। ये तो जैसे मैं भी इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास प्री आरएमओ के बच्चे होते हैं, केवीपीआई के बच्चे होते हैं, केवीपीआई वगैरह में आता है ये। अब ये देखो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यू वी डब्ल्यू के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और ये यही चीजें दे रखी थी, इसी से एंगल निकलता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला था मैंने, वेक्टर का क्वेश्चन सरल आएगा। और अब आप देखो आर्टिस्ट्री, देखो इनकी आर्टिस्ट्री देखो, आर्टिस्ट्री देखो जेई एडवांस वालों की। जेई एडवांस वाले क्या करते हैं ना, इनिशियली बहुत टफ पेपर देंगे और एंड में जाते जाते इजी बना देंगे पेपर को। अब यहां पे दोस्तों मैं कह रहा हूं 33 नंबर लाना वॉज एन ईजी टास्क, मैं टफ टास्क नहीं बोल रहा, मैंने तुम्हारे लिए देखो कितने सारे क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए। मतलब तुम सोच के देखो ना यार, कैसे लाते हैं बच्चे नंबर 116, 112। भाई 33 नंबर ईजी है, ये 33 नंबर का पेपर है ना 25 मिनट में करते हैं लोग, समझेगा मेरी बात। ये 33 नंबर का पेपर 25 मिनट में करते हैं लोग, आप इस चीज को समझें। अबे आए हैं भाई बच्चों के, वो उसके आए ना 116, 112, 120 में से 116 आए हैं ना, एक बच्चे के तो आए हैं, हमें पता है, ठीक है। सब क्यों नहीं कर पाते, मैं कह रहा हूँ ना बौखला जाते हैं बच्चे, बच्चों का स्ट्रैटेजी थोड़ी होती है। आप रैंडमली कुछ भी देखो, मैंने मेरे पास ये थी, मैंने बताया था ना, ये देखो मैंने इसमें एक बच्चे का पेपर अटेम्प्ट देखा था, मैंने बताया था ना आपको। ये देखो ये बच्चे की आंसर शीट है जो उसने, जिसमें रफ को, मैं इसमें अटेम्प्ट देख रहा हूँ ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग के 3 पेज केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में बौखला गया, केमिस्ट्री में बौखला गया, अब सीधा मैथमेटिक्स उठा ली, समझे मेरी बात, मैथमेटिक्स उठा ली सीधी, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर पहला क्वेश्चन करने लगा, पहले क्वेश्चन में पूरा गुम हो गया, वो ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन, सर्कम सेंटर वाला क्वेश्चन, मैंने बताया ना ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर वाला क्वेश्चन, उसमें गुम हो गया। 2 पेज तक भाई साहब वही चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें दिक्कत ये है ना, ये क्या हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गया, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गया। अब देखो ये ग्राफ वाला एरिया जो मैंने बताया था ना, आराम से इसने प्लॉट किया और आंसर निकाल दिया। मैं तो ऐसे बच्चे का बता रहा हूं जो कर चुका है,
जिसने पेपर दिया है उसकी उसकी आंसर शीट बता रहा हूं, समझे मेरी बात। बोला मैंने जो ना वही किया है इस पे, मगर इसने बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, इसलिए इसका टाइम चला गया। आप इस चीज को समझे। ये देखो मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये देखो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, आराम से कर दिया इसने, आराम से कर दिया। बट गलती क्या है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन करने निकल गया, ये करता रहा करता रहा करता रहा, नहीं हुआ। मैं यही तो कर रहा हूं। अब इस बच्चे के है ना पहले पेपर में 17 नंबर आए मैथ्स में, आप समझे मेरी बात, समझे। अब इसकी सबसे बड़ी गलती, सर प्रोबेबिलिटी तो मैं छोड़ के गया था, प्रोबेबिलिटी छोड़ के गया था भाई, क्या कर रहे हैं हम बताओ। प्रोबेबिलिटी का वो 625 वाला क्वेश्चन था ना जिसमें मैंने 4 नंबर जोड़े, वो छोड़ के गया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 33 बुरे थोड़ी है भाई, 33 तो बहुत अच्छे नंबर है। मैथ्स में 33 ले आया तुम, मैथ्स में तो लोगों के 40% आए, 30% आए हैं। जिनकी 2000 के अंदर रैंक आई है ना उनके मैथ्स में 40-30% नंबर आए। ठीक है चलो भाई, तो पहले पेपर में क्लियर हो गया आपको, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ोगे, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पेपर 2, अब पेपर 2 में दोस्तों मेरा ओपिनियन ये रहता है कि भाई एमसीक्यू नहीं करने चाहिए सबसे पहले, ठीक है यार। देखो अब देखो ये क्वेश्चन पूछने का क्या सेंस है कि मृदुल अग्रवाल ने कैसे सॉल्व किए सारे के सारे, आप बताओ। मतलब आपके पास देखो क्वेश्चन का इस सेंस से भी नहीं, जब मेरा ईयर था ना मैंने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पेपर 1 में मेरे फुल मार्क्स 2008 के पेपर में। उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज से, ठीक है। आप इस चीज को समझो, हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे का कैलिबर अलग है, ठीक है। अब इस चीज को देखो, सीधा पीएनसी का बहुत सस्ता सवाल, आईजेके को चूज करना है। अब इसमें देखो मैं इसको कह रहा हूं, मैंने अभी फिर बोल रहा हूं मैं कि एमसीक्यू को बाद में करना, मैंने बोल दिया है कि आप लोगों ने समझ लिया है कि, समझ लिया ना, एमसीक्यू पहले नहीं करने चाहिए, तो वो क्या कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। सेक्शन बाय सेक्शन कर सकते हैं ना हम लोग, मगर करना मैथमेटिक्स का पेपर एक साथ ही है, मैथमेटिक्स का पेपर करना एक साथ ही है, ठीक है। तो मैं तो आपको एनालिसिस बता रहा हूं, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखो जैसे S1 है, S1 1000 है, क्लियर है, आईजेके को चूज ही तो करना है। इसका मतलब समझो। अब ये देखो ये क्लियरली इस चीज पे डिपेंडेंट था कि सेट नोटेशन पढ़नी आती नहीं आती आपको, सेट नोटेशन पढ़नी आती नहीं आती, पूरा क्वेश्चन इस चीज पे था, ठीक है। अब यहां पे देखो आई जे आई, अब ये चीज है ना ये टफ है, S2 को थोड़ा सा ये J+2 नहीं आता, बट ये जो चीज है ना ये क्लियर है। देखो 1 से बड़ा होना चाहिए और IJKL ये डिस्टिंक्ट है, बस खत्म, 10C4 अरेंजमेंट करना ही नहीं है। जो सबसे बड़ा है उसको L बोल दो, जो उससे छोटा है उसको K बोल दो, जो उससे छोटा है उसको J बोल दो, जो उससे छोटा है उसको I बोल दो। हर बच्चा, हर टीचर इस चीज को अपनी क्लास में कराता है, 4 चीजें सेलेक्ट करना जिसमें से एक ऑर्डरिंग एग्जिस्ट करती है, ये ऑर्डरिंग एग्जिस्ट करती है, ये 10C4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखो IJKL आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अब इसमें बस इंटू 4 फैक्टोरियल करना था, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन, राइट। 2021 है बेटा, ये 2021 का पेपर है ये, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, यहां तक क्लियर है सबको। पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है ना मेरे हिसाब से डुएबल है, बट मैं इसको नॉट डुएबल बोलूंगा, क्योंकि अबे देखते ही खत्म हो जाएंगे बच्चे, इसको देखते ही खत्म है इस बच्चे देखते ही तुम छोड़ोगे इसको, ये मैं मानता हूं, तुम इस क्वेश्चन को छोड़ोगे छोड़ोगे, मैं मानता हूं। क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ू तो दिल छोटा हो जाता है, तो बेटा मैं कह रहा हूं दिल को छोटा ही करके जाओ, ठीक है। दिल बड़ा बेटा ऐसी जगह किया करो जहां पे तुम्हें कुछ दान दक्षिणा करनी हो, ठीक है। अपने दोस्त के लिए किसी लड़की को छोड़ना हो, वहां पे दिल बड़ा रखो, समझ रहे हो। पेपर में दिल छोटा रखने कोई कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं है दोस्तों इस चीज का, समझे मेरी बात। मतलब ऐसा होता है ना, देखो ऐसा होता है ना कि भाई मतलब यार ये तो पता ही है, ये तो होता ही है, तुम लोग भी फील कर चुके हो, वैसे तुम कोविड टाइम के बच्चे हो इसलिए तुमने ज्यादा स्कूलिंग देखी नहीं है, बट जैसे कोई दोस्त बोलता है कि भाई ये तो तेरी भाभी है और तुम्हारा भी उस पर क्रश है, तो तुम अपने दोस्त के लिए छोड़ देते हो, तो वहां पे दिल बड़ा रखो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें आगे फायदा ही होगा पक्का, याद रखना है बात, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन छोड़ दो ये भी देखो ये है एक बहुत इजी क्वेश्चन, बट भाई ज्योमेट्री है,
इनइक्वालिटीज दिख रही है ना, होगा भाई ये तो, ये ना हो पाएगा, ये ना हो पाएगा। ठीक, छोड़ दिया ये। ठीक, अब आगे देखो, अब देखो ये वाला, हर क्लास में हर टीचर मीन वैल्यू थ्योरम में ये सारे क्वेश्चन कराता है, हर टीचर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं मेरे नोट्स में कुछ खास बात है, जैसे मेरे नोट्स की खास बात ये है कि ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, मेरे नोट्स में ये खास बात है कि ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये ट्रिपल सिग्मा मैं कराता हूँ, ये ट्रिपल सिग्मा प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। ठीक है, आई जे के ये सारी प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराई, ये मेरे नोट्स में पढ़ने का ये फायदा है। बट मैं आपको वो बता रहा हूँ कि भाई किसी भी टीचर से पढ़ रहा हूँ तो भी 2000 रैंक तो लाई जा सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, ये रोले मीन वैल्यू थ्योरम, ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, खत्म क्वेश्चन एक बार में, क्लियर, सीधा सीधा मीन वैल्यू थ्योरम। और सिलेबस में हर टीचर पढ़ाता है इस तरह के क्वेश्चन, हर एक टीचर कराता है भाई। एच एक्स, इसमें क्या होता है, एच एक्स को एफ एक्स माइनस 3 cos 3x मानना है, खत्म हो गया। लिमिट निकालनी है, एल ऑर्बिटल लगाओ, एल ऑर्बिटल के अलावा तुम कुछ लगाओगे नहीं, एल ऑर्बिटल लगाओगे। देखो भाई सीधा सीधा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग दे रखा है, लेबनिट्स करना है। समझो, 2 क्वेश्चन छोड़ के बैठे हो, समय है तुम्हारे पास, 2 क्वेश्चन छोड़ के बैठे हो, समय है तुम्हारे पास, है या नहीं है, है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि देखो, अब यार, अब ये पता, ये भी एक ऐसा कॉल है जो मतलब कह नहीं सकता मैं कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जैसे लीनियर साफ साफ सिलेबस में दे रखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, नहीं दे रखा, बताओ, सीधा सीधा। और देखो इसमें तो पता है इधर उधर करके भी लीनियर नहीं बनानी, लीनियर दे रखी है कि नहीं, लीनियर दे रखी है, साफ साफ लीनियर दे रखी है भाई। जिसने 2022 वालों को समझ में आएगा, ये 2022 वालों को समझ में आएगा केवल ये कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सीधी सीधी दे रखी है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, जनरल फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म लिख दिया आपने, और y1 = 1 है, y1 = 1 से आपका गेम ही खत्म हो गया, y1 = 1 से आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब वो अल्फा बीटा की टर्म्स में आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा की टर्म्स में आएगा, राइट, अल्फा बीटा की टर्म्स में आएगा। हाँ जी, ना जी, बोल दो भाई, बोल दो भाई, नहीं बोलोगे, ठीक है, अल्फा बीटा की टर्म्स में आएगा। एक बार हल्का सा बाईपार्ट्स लगाना पड़ेगा, बट समय है तुम्हारे पास, आराम से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। मैं तो इसमें 4 मार्क्स मानता हूं, अगर तुमने नहीं छोड़ा टॉपिक। अगर टॉपिक छोड़ के गए हो तो कुछ नहीं कर सकते भाई। ये केवल देखो 2000 मार्क्स के लिए वही बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो 2 तरह के बच्चे एलिजिबल होते हैं। एक, जिनका टॉपिक इतना भयंकर सॉलिड होते हैं कुछ टॉपिक कि उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके सारे टॉपिक बेसिक लेवल पे क्लियर है, वही बच्चे 2000 के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। फिर मतलब ये पता है, तुम केवल फिजिक्स की नॉलेज से भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन केवल फिजिक्स की नॉलेज से भी हो जाएगा। अब इसमें ये ऑब्जर्व करना था, ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर है, ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर है। और हर बच्चे वेक्टर की क्लास में ये बच्चों का फेवरेट नोटेशन होता है, क्योंकि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 होती है। 221, 236 बहुत आयत में आता है, बहुत आयत में आता है, नहीं आता, बहुत आयत में आता है, बहुत आयत में आता है, ठीक है। बट बच्चों को वेक्टर से डर लगता है, ठीक है, इसलिए मैं मान के चल सकता हूं कि यार ये आप छोड़ सकते हो, ऐसा मुझे लगता है कि तुम इसको छोड़ दोगे पहली बार में, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया मैंने आपको, लीव, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अब यार वही वाली बात है, कोनिक सेक्शन का कतई 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 आसान क्वेश्चन था, मतलब इससे ज्यादा रूटीन प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इतना ज्यादा रूटीन था ये। आप कोनिक सेक्शन के पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे ना, 8 लाइनों के क्वेश्चन होते हैं कोनिक सेक्शन के, देखोगे अगर आप लोग देखो ना, पिछले पीवाईक्यू देखो, 2018 का क्वेश्चन देखो, 2019 का क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन देखो, 8 लाइन के क्वेश्चन, बेचारा 3 लाइन का क्वेश्चन है, एंड दैट टू ऑफ पैराबोला। पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे ब्यूटीफुल होता है, सबसे ब्यूटीफुल होता है, राइट, सबसे ब्यूटीफुल होता है। और ए की वैल्यू 2 दे रखी है, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर सब बोल रहे हैं 2022 में कंपटीशन टफ होगा, क्या ये सही है? हाँ बेटा देखो, बॉटम बॉटम रैंक्स में तो सबके लिए टफ होता है, टॉप 100 के लिए कोई टफ नहीं होगा। टॉप 100 में हमारे टाइम पे भी 70% पे टॉप 100 आ जाती थी, अभी भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, मतलब अगर पेपर टफ आया तो। बाकी अभी तो 80% पाई है क्योंकि पेपर इजी था। ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शन हो गया दोस्तों। ये मैं 4 नंबर मेरे हिसाब से तो बहुत इजीली लाया जा सकता है अगर कोनिक सेक्शन पढ़ रखा है तो। ठीक है, अब ये देखिए स्टेम क्वेश्चन फिर से आ गया, स्टेम क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेम क्वेश्चन था ना दोस्तों, ये रिलेटिवली इसमें क्या है ना, देखो फैमिली ऑफ ऑल सर्कल, पैराबोला भी आ रहा है, पैराबोला में इनइक्वालिटी आ रही है। मेरे हिसाब से एक बार में तुम इसको लीव करोगे। बेटा आईआईटी बॉम्बे हमेशा इजी पेपर करता है, क्यों टेंशन लेते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईआईटी बॉम्बे सेट कर रहा है या रुड़की सेट कर रहा है, इसको आप लीव करोगे। मेरे टाइम पे रुड़की ने सेट किया था, रुड़की सबसे टफ मैथमेटिक्स का पेपर देता है, फिर भी जिसके आने होते उसके आते हैं। मेरे 151 नंबर आ गए थे मेरे साल में, हर किसी के फिजिक्स में 120 से ऊपर थे, फिजिक्स का पेपर ईजी था मगर मेरे 85 आए थे। ऐसे थोड़ी होता है, जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब ये देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था बच्चों को, कतई आसान स्टेप। भाई पॉलिनोमियल को तो देखते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अंदर से, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अंदर से, समझे मेरी बात? देखो दोस्तों, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि भाई 2016 का पेपर टफ था क्योंकि उसको आईआईटी बॉम्बे ने सेट किया था, तो ये एकमात्र एक संयोग है, आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, मात्र एक संयोग होता है। अगर आप ये चीज़ सोच के चल रहे हो ना कि भाई ये सोचो, और पेपर देखो दोस्तों, जीवन में एक चीज़ याद रखो, जैसे मान लीजिए कि मैं ऑफ का बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, ठीक है, और ऑफ साइड के रन नहीं है, ठीक है, तो ये मेरी नाकामी है, इस चीज़ को समझो। जब क्रिकेट आप खेलते हो ना कि भाई लेग साइड के रन रख रखें केवल, और मैं ऑफ साइड का अच्छा प्लेयर हूँ, तो ये मेरी नाकामी है। किसकी नाकामी है ये? मेरी। समझे आप मेरी बात? अगर मैं सब जगह अच्छा खेलता हूँ ना, सब जगह अच्छा खेलता हूँ, तो चाहे रन ऑफ के हूँ, लेग के हूँ, पीछे के हूँ, आगे के हूँ, मैं रन कैसे ना कैसे करके बना ही लूंगा। अबे 3 से 4.5 होता है सज्जन मेरा पेपर, मैं रन बना ही लूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत सरल था, मैंने करा भी था, एक अटेम्प्ट में हर कोई बच्चा इसको कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे ये देखो, यहां पे देखो, एफ एक्स आपको साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, G1 x 1 दे रखा है। सीधा सीधा भाई पहले वाले के लिए इंटीग्रेट करना था इसको। अब आप बताओ, इस इंटीग्रेशन को टफ मानोगे क्या? इस इंटीग्रेशन को टफ मानोगे क्या? बता दो, तुम बता दो भाई, तुम तो अपने मुंह से बता दो। बता दो, ठीक है, फिर उसके बाद अब ये है ना, देखो 4x माइनस पाई, अब ये क्या है ना, इसमें किंग्स रूल लग जाएगा, π/8 से 3π/8 के बीच में। किंग्स रूल लगने की वजह से आसान हो जाएगा। समझेगा मेरी बात? समझेगा मेरी बात? बताओ, क्वींस मान लो। अब आप बताओ भाई, मेरे हिसाब से तो है ना, ये क्वेश्चन के 4 नंबर अगेन डुएबल थे। मेरा तो बहुत ही घटिया पेपर गया भाई। ठीक है, प्रिपरेशन किए बिना ना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, आज भी है कल भी है। ठीक है दोस्तों, ये पेपर कुछ इस तरीके का है दोस्तों, जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। ठीक है, मैथ्स आती तो मज़ा ही आ जाता। अब ये देखो, अब ये रहा कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ थे। लीव लीव, दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ थे। बट क्योंकि मतलब ये पूरा मेहनत का गेम था भाई, पहले 5/1 सोचो, फिर 5/2 सोचो, फिर f12 सोचो, ये दोनों ही लीव करने पड़ेंगे। बट आपके नंबर कितने आ गए थे आपके अभी तक? 4 4 4, 20 नंबर आ चुके हैं आपके अभी तक। और आप देखो ये बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं भाई, आगे इजी दे दिए तो यहाँ पे दोनों टफ दे दिए, दोनों ही नहीं हुए, दोनों ही क्वेश्चन नहीं हुए। बट इसमें अच्छी बात ये थी कि सिंगल चॉइस करेक्ट था। ठीक है, बस ये अच्छी बात थी इसमें कि सिंगल चॉइस करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो ये बिल्कुल, अब देखो फिर से वापस ये 4-0, बिल्कुल कतई 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 रूटीन प्रॉब्लम, हर टीचर कराता है इसको, हर टीचर कराता है, नहीं कराता? ये ज्योमेट्री से एक लाइन का आंसर था,
ये चलो मेहनत का था, बट इसको भी तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम टीचर कराते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर करके। बस में डर लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको नॉट डुएबल मान लो। तुम्हारे भैया 28 नंबर आ गए इसमें। अब आप बताओ, टोटल मिला के 120 में से 61 आ गई तुम्हारी टॉप 2000 में रैंक। अब मिठाई खिला दो, अब मिठाई खिला दो। आ गई 61। इट इज ऑल अपॉन सेलेक्ट। देखो पॉइंट ये होता है ना कि हर एक बच्चा जो जाता है ना, उसकी मेंटेलिटी फर्स्ट रैंक की होती है, और ये हर्ड मेंटेलिटी मानता हूँ। क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन छूट रहा होता है ना, तो मन छोटा हो जाता है, यार ये मेरे से नहीं हुआ, ये मेरे से नहीं हुआ। हर बच्चा सोचता है कि यार आज मेरा दिन होगा और मैं फर्स्ट रैंक ले आऊंगा। क्यों होगा भाई तुम्हारा दिन? बाकी बच्चे 2 साल से झक मारा रहे हैं, हैं? क्यों होगा तुम्हारा दिन भाई, ये बताओ। आप खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो भाई। मेरी बात रिलेट कर पा रहे हो क्या? मेरी बात रिलेट कर पा रहे हो क्या? तो यही तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यही मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एक क्वेश्चन छूटने पे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तुम ये चीज़ सोच के देखो, हमेशा इस चीज़ को तुम्हें अपने मन के अंदर बिठाना पड़ेगा कि भाई तुम अगर देखो, पॉइंट ये है कि जो बच्चा टॉप 500 रैंकर है ना, वो बहुत सारे टेस्ट में 70% ला चुका है। तुम खुद अपने आप से पूछो कि जो रियल जेई एडवांस पैटर्न टेस्ट है, तुम्हारे 70% नंबर आए हैं क्या कभी? ये पूछो अपने आप से, आए हैं क्या कभी? ईमानदारी से पूछो अपने आप से। इसमें कोई गलत बात नहीं है यार दोस्तों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिक्कत हमारे साथ यही होती है कि हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और तुम्हें कैसे मोटिवेट करूं दोस्तों, जिस आदमी ने जेई क्लियर नहीं किया था, वो आज अन अकेडमी चला रहा है और हमें जॉब दे रखी, गौरव मुंजाल। और कैसे मोटिवेट करें बताओ, बताओ। ठीक है, बट आप सोच के देखो, मैं 42 रैंकर हूं, मुझे शर्म आ रही है क्या अन अकेडमी में जॉब करने में? नहीं। भाई साहब इतने पैसे दे रहे, गाड़ियां ले रहे, मेरे को तो नहीं आ रही शर्म। मेरे को ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि भाई मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूं, मैं एक एडुकेटर हूं। बताओ, कोई शर्म नहीं है मेरे को इस चीज में। क्यों होगी शर्म? सबकी अपनी अपनी मेहनत है, जिस मेहनत का वो खा रहे है कि नहीं? सबकी अपनी अपनी मेहनत है, जिसका वो खा रहे नहीं खा रहे बताओ? आप अपनी मेहनत का खाओगे, आप अपनी मेहनत का खाओगे। जितनी मेहनत तुमने की उतना ही मिलेगा। अगर तुम ये सोचते हो ना, अगर तुम ये चीज सोचते हो कि भाई तुम्हें कुछ मतलब किस्मत से मिल जाएगा, तो कभी कभी जैसे मैं बोलता हूं, देखो दोस्तों, पीटीईटी की फर्स्ट रैंक है ना, मेरी किस्मत है कि मेरी रैंक 1 आई पीटीईटी में। कोई सोचे ना भाई, 1,10,000 बच्चों में फर्स्ट रैंक लाना किस्मत से कैसे हो सकता है? 1,10,000 बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें फर्स्ट रैंक लाना बहुत बड़ी बात है या नहीं है? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब भाई टॉप 50 में आ जाती, टॉप 100 में आ जाती, और फर्स्ट रैंक लाना तो बहुत बड़ी बात होती है ना किसी भी पेपर में। और तुम ये भी देखो, देखो जैसे 511 नंबर मेरा है, ठीक है, उससे पिछले साल वाले टॉपर के 504 आए थे, उसके अगले साल वाले टॉपर के 505 आए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखो दोस्तों, अब ये क्या है? किस्मत है ये, मैं कहता हूं किस्मत है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? किस्मत है ये। पीटीईटी के अंदर तो किस्मत, बट अगर मेरी किस्मत सही नहीं भी होती ना, मेरी किस्मत सही नहीं भी होती ना, तो भी मेरे को टॉप कॉलेज मिलता पीटीईटी का, तो भी मेरे को पीटीईटी का टॉप कॉलेज मिलता। समझा आप मेरी बात? क्योंकि मैंने मेहनत कर रखी है लाइफ में, मैंने लाइफ में मेहनत कर रखी है। पीटीईटी का एग्जाम होता है टीचर ट्रेनिंग का, ठीक है? तो आप इस चीज को समझें, अगर आप गड़बड़ करेंगे ना, गड़बड़ क्या होती है? जैसे कुछ मक्कारी कर रहे हैं पढ़ाई में, पढ़ाई में मक्कारी कर रहे हैं, रोज का कोई रूटीन नहीं है आपका, ठीक है? सेकंड, आपको कोई आइडिया नहीं किस तरफ जाना है, आपने टारगेट ही सेट नहीं कर रखा भाई 50% नंबर लाने हैं, ठीक है? सेलेक्टिवली क्वेश्चन करने हैं, इस तरह का कोई टारगेट तुम्हारा सेट नहीं है। तीसरा, टॉपिक कुछ पूरा का पूरा छोड़ रखा है। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा छोड़ के बैठे हो, सीक्वेंस सीरीज पूरा छोड़ के बैठे हो, कतई कुछ नहीं होगा।
लिख के रख लो मेरे से आज मेरे से लिख के रख लो, तुम पछताओगे ही सही। और तुम ये चीज भी एक गलत है सर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो मेरा बहुत सॉलिड है, उसका क्वेश्चन तो मैं करके आऊंगा। इस बच्चे के साथ ही प्रॉब्लम, इस बच्चे ने मुझे ये बोला मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के 2 क्वेश्चन 20 मिनट इसने वेस्ट किए। जो मैंने 2 MCQ छुड़वाए ना तुमसे, ये देखो ये वाले मैं बताता हूं, ये वाला ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था एक तो, और एक ये वाला 20 मिनट लगाए इसने इसके अंदर। क्यों भाई, क्यों भाई? नहीं हुआ ना IIT में, यही तो मैं कह रहा हूं सर। ओनली 20% सिलेबस डन JEE 2022। अब यही तो चीज देखो, अब मतलब जो 23 वाले बच्चे ना, आप कभी ऐसी सिचुएशन में बताना क्यों ऐसा क्यों हुआ कि 20% सिलेबस ही तुम्हारा डन है। अपने आप से पूछो इस चीज को। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, मेरा मैथमेटिक्स के अंदर तो आप मेरा रैंक रिफाइनर कोर्स फॉलो करके रखो, उसमें पूरा पाथवे है दोस्तों, वो पाथवे के हिसाब से ही है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो करते जाओ। अब जैसे आज गोलारिदम का लेक्चर है, किसका है आज लेक्चर? गोलारिदम है किसका है आज? गोलारिदम है किसका है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीक से मॉर्निंग शिफ्ट 9 AM में मैं दोस्तों आप लोगों के लिए, सुन लो ध्यान से, नेक्स्ट वीक से 9 AM में मैं आप लोगों के लिए कैलकुलस चालू कर रहा हूँ। ठीक है, हर दिन 9 AM क्लास रखते हैं हम लोग। यूट्यूब पे भी होगी, वो स्ट्रीम हो जाएगी, यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो जाएगी और यहाँ पे भी स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, पहले वीक में हम लोग फंक्शन, ITF और LCD खत्म करेंगे। 6 लेक्चर सफिशिएंट है इनके लिए, मैं ये मानता हूँ। इवनिंग के अंदर हम लोग दोस्तों AOD और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म करेंगे, ऐसे करके खत्म करेंगे। ये स्पेशल होगा, ये यूट्यूब होगा, मैंने बता दिया था आपको पहले, यूट्यूब स्पेशल ऐसे चलता रहेगा। सब फ्री है दोस्तों, मुफ्त 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 मुफ्त। रैंक रिफाइनर में दोस्तों 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रैंक रिफाइनर में पहला लेवल ऑफ सिलेबस 15 जनवरी को खत्म हो जाएगा विथ थ्योरी और रिवीजन। बेटा मैं तो पूरी थ्योरी भी पढ़ा ही रहा हूँ, पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, सब कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बस ये है मेरी बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, लेक्चर का टाइटल मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूंगा, पहले से आप लोग रिवाइज करके आना जितना तुम्हें आता है। अगर तुम ये सोचोगे ना कि भाई हम तो प्रशांत जैन सर से पढ़ेंगे, कतई कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो पहली बार में जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, ये पक्की बात है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं दोस्तों। मैं भाई 12 लेक्चर में जो चीज़ पढ़ाता हूँ वही लोगों को समझ में नहीं आती, 3 लेक्चर में कैसे आएगा? ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ जो चीज़ तुमने पढ़ रखी है, ठीक है, जैसे मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना। मैं पूरा नहीं कह रहा कि तुम्हें मतलब पूरा नहीं कह रहा कि पूरा पढ़ के आना। मैं बस ये कह रहा हूं कि भाई जैसे फंक्शन, मतलब तुम ये यहां पे अटकोगे ना कि यार सर ऑड फंक्शन क्या होता है, फिर समझ लो यार कट जाएगा। समझे मेरी बात? नॉर्मल लेक्चर देखने चाहिए। जिसने कोई भी टॉपिक छोड़ रखा है ना, वो नॉर्मल लेक्चर देखे। ठीक है, अगर आप प्लस पे हैं तो प्लस पे मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, मेरे लेक्चर्स दोस्तों देखो सफिशिएंट होते हैं टॉप रैंक के लिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है कि भाई मैंने सर एवरेज लेवल पे तो पढ़ लिया है, अब मुझे टॉप रैंक के लिए पढ़ना है, मेरे लेक्चर 1.5x में देख लो। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। ऐसी कातिलाना चीज़ें करा रखी है मैंने। ठीक है, वो सब चीज़ें ओरिजिन से सिमेट्री की होता है, बिल्कुल समझ गए मेरी बात? ठीक है, सो दोस्तों आई होप आप लोग को बड़ा ही या छोटा ही मज़ा आया। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसको आप लोगों को ज्वाइन करना है, JEE ADV मैथ PJ सर 42, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अभी स्पेशल वीक चल रहा है, 17 नवंबर तक 10+10% है। PJ लाइव कोड आप लोग को यूज़ करना है, आइकॉनिक और प्लस दोनों सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, सो गाइस आप लोगों को बताएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। मैं आप लोग को फिर से रिपीट कर देता हूं, अगले वीक से मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, चैनल बेटा JEE मैथ रैंकर्स, जहां पे आप लोग को सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट और AOD इवनिंग में होगा, मॉर्निंग में LCD एंड एवरीथिंग एल्स होगा। ठीक है, क्लियर हो गया?
सही बच्चों को क्लियर है? आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के सेशन में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इस प्रसारण के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। पीजे लाइव कोड से मेरे मेंटरशिप में आएंगे। पीजे लाइव कोड याद रखें दोस्तों, कल एक बच्चे ने अपने दोस्त का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है पीजे लाइव से, ठीक है। पीजे लाइव कोड को याद रखें, हमें याद रखें, और किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। फिर मेरी टीम आप लोग को हेल्प करती है, ओरिएंट करती है कि किस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन यूज करना है। इट इज़ अ वेरी सपोर्टिव मैकेनिज्म। थैंक यू।